नमस्कार। पिछले वीडियो में आपने अक्षर और शब्द के संबंध में जानकारी प्राप्त की थी। इस वीडियो में हम वाक्य के गुण अथवा विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। वाक्य क्या होता है? इसको समझने के लिए सबसे पहले हम वाक्य के जो विशेषताएं हैं, गुण हैं, उसका अध्ययन करेंगे। तो सेंटेंस क्या है? इट इज अ ग्रुप और स्ट्रिंग ऑफ वर्ड्स, मतलब ये शब्दों का एक समूह है अथवा श्रृंखला है। जिस प्रकार अक्षरों से शब्द का निर्माण होता है, उसी प्रकार शब्दों के प्रयोग से वाक्य का निर्माण होता है। उदाहरण देखिए। अ रैबिट इज क्रॉसिंग द रोड। चिल्ड्रन लव टू प्ले। Jaipur is a beautiful city. The sky is blue. आप जैसे देखेंगे ये सभी वाक्य शब्दों से बने। दूसरा गुण जो है वाक्य का, वो क्या है कि the arrangement of words must be such that it makes complete sense. मतलब शब्दों का क्रम और उपयोग इस प्रकार होना चाहिए कि उसका अर्थ पूर्ण रूप से स्पष्ट हो। हम अनियमित क्रम से यदि हम शब्दों को एक पंक्ति में लगा दें तो वह वाक्य नहीं होता है। अब देखिए, यहाँ दो श्रृंखलाएं लिखी हैं शब्दों की। एक है क्रॉसिंग अ is rabbit rode the। इसका कुछ अर्थ निकला कि नहीं? इसका तो कोई मतलब ही नहीं, तो इसको हम वाक्य नहीं कह सकते। लेकिन जब हम इन शब्दों को क्रम से इस प्रकार लगाते हैं कि उसका अर्थ निकले और वो पूर्ण रूप से स्पष्ट हो, तो वो वाक्य बन जाता है। जैसे अ रैबिट इज क्रॉसिंग द रोड, कि खरगोश जो है वो सड़क पार कर रहा है। अब उसका अर्थ हमें समझ में आता है। अब तीसरी विशेषता क्या? अ सेंटेंस एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट आइडिया और अ कंप्लीट चेन ऑफ थॉट। इसका मतलब ये है कि वाक्य जो है वो पूर्ण विचारधारा अथवा भाव को व्यक्त करता है। कि हम कुछ कहना चाहते हैं तो उसका जो भी हमारा भाव है वो पूर्ण रूप से कंप्लीट होना चाहिए। अब आप उदाहरण देखिए। चिल्ड्रन लव टू। अब ये पूर्ण नहीं है, बिकॉज इसमें ये बताया गया है कि बच्चों को पसंद है। क्या पसंद है वो लिखा नहीं। जब हम उसको कंप्लीट करते हैं, पूर्ण करते हैं कि चिल्ड्रन लव टू प्ले, तब उसका अर्थ जो है वो पूर्ण होता है। तो हमेशा वाक्य जो है वो एक कंप्लीट या पूर्ण विचारधारा को स्पष्ट करती है। अगला गुण क्या? अ सेंटेंस हैज अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। अब सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट तो हम बाद में विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन आपको ऐसे ही बता दें आपको कि जब हम कुछ लिखते हैं या कहते हैं तो उसका उद्देश्य क्या होता है? उसका उद्देश्य ये होता है कि हम किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के बारे में कुछ हम कहना चाहते हैं, तो इसको जिसके बारे में हम कहना चाहते हैं उसे सब्जेक्ट या उद्देश्य कहा जाता है। और सब्जेक्ट के बारे में हम क्या कहते हैं वो प्रेडिकेट होता है या विधेय होता है। अब आप सेंटेंस देखिए। जयपुर इज अ ब्यूटीफुल सिटी। अब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? जयपुर के बारे में। जयपुर एक स्थान है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो जयपुर हो गया हमारा सब्जेक्ट या उद्देश्य, और जयपुर के बारे में हमने क्या कहा है? इज अ ब्यूटीफुल सिटी। तो ये हो गया प्रेडिकेट या विधेय। अब लिखित अंग्रेजी में कुछ नियम है, सेंटेंस बनाते समय उसके कुछ नियम है।
हर सेंटेंस जो है वो कैपिटल लेटर से शुरू होना चाहिए, जो बड़ा अक्षर है उससे शुरू होना चाहिए, और वाक्य का अंत जो है वो फुल स्टॉप या पूर्ण विराम से होता है। अब ये हम कैपिटल लेटर से क्यों शुरू करते हैं? ये एक्चुअली यह दर्शाता है कि एक नया जो है विचार या कोई नई धारणा जो है उसका आरंभ ये व्यक्त करता है कैपिटल लेटर। और जब हम फुल स्टॉप लगाते हैं या पूर्ण विराम लगाते हैं तो इसका अर्थ ये है कि हमारी वो विचारधारा वहां समाप्त हो गई। कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं आपको। आई लव म्यूजिक, जयपुर इज अ ब्यूटिफुल सिटी, माई फ्रेंड हैज अ पेट डॉग, द स्काई इज ब्लू। अब इन सेंटेंसेस में आप देखिए, इन वाक्यों में अभी तक जो भी आपने पढ़ा वो गुण पूरे इसमें है। हर सेंटेंस कैपिटल लेटर से शुरू होता है और पूर्ण विराम से उसका एंड होता है। जो भी हम कहते हैं वो पूर्ण रूप से वो विचारधारा हर सेंटेंस में कंप्लीट होती है। सब्जेक्ट है हर सेंटेंस का, हर सब्जेक्ट का प्रेडिकेट भी है। तो इस प्रकार से लिखा जाता है एक करेक्ट सेंटेंस। अब आप बाकी के लक्षण से परिचित हो गए हैं। अपने इस ज्ञान को दोहराने और मजबूत बनाने के लिए teachyar.com पर क्विक टेस्ट लें। टेस्ट लेने के लिए अपने मोबाइल फ़ोन से QR कोड को स्कैन करें अथवा वीडियो के नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें, जो डिस्क्रिप्शन सेक्शन और कमेंट सेक्शन में डाला गया है। नोटिफिकेशन अथवा अधिसूचना के लिए टीचआर का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें। आपको बता दें कि यह लेक्चर अंग्रेजी में भी उपलब्ध है।